हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सामान्य अध्ययन की सीरीज के अंतर्गत ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बीएड के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, और मित्रों ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न अभिरुचि से भी संबंधित होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बी, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है। सी, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। और डी, आयात को प्रोत्साहित किया जाता है। तो मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार, ओपन इकोनॉमी का सबसे अच्छा परिभाषा है कि निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है मित्रों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप ऑप्शन दिया है, ए, अभिभावक को लिखेंगे। बी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। और डी, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो मित्रों, आपको बता दें, जो इस प्रकार के विचारात्मक प्रश्न आएंगे बीएड में, और उसमें कभी भी दमनात्मक और दंडात्मक ऑप्शन कभी सही नहीं होंगे। तो जो ऑप्शन एक से अधिक ऑप्शन को अपने अंदर समाहित करता है, वैसे ही ऑप्शन सही होंगे। हाँ, यदि मित्रों प्रश्न नकारात्मक है तो उत्तर नकारात्मक, प्रश्न सकारात्मक है तो उत्तर सकारात्मक, इसका आप विशेष ख्याल रखेंगे। और दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, और इसलिए आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, आप एक अध्यापक की हैसियत से। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न मित्रों, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कहता है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और डी, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन होगा बी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे में जिज्ञासा जागृत हो और यह जिज्ञासा उसको नई दिशा में ले जाए। तो लगातार उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मित्रों, ये यूपी टेट और सी टेट में भी कार्य करेगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट। चौथा प्रश्न मित्रों, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक, ऑप्शन ए संयोजक, बी प्रेरक, सी प्रबंधक, और डी नेता। तो मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन होगा डी नेता। ठीक है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक क्या है? इसमें नेता नहीं होगा मित्रों, माफ कीजिएगा। इसमें एक अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक क्या है? एक संयोजक का कार्य करता है, नॉलेज को विद्यार्थी से जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न मित्रों, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। ए, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी। बी, अध्यापक पाठ की तैयारी। सी, हेतुओं की पहचान। और डी, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, पांचवें का सही ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी सारे ऑप्शन क्या हैं? सही है। नेक्स्ट छठा प्रश्न मित्रों, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि ए, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। बी, अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। ऑप्शन सी,
अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो। डी उपर्युक्त सभी परिस्थिति। तो मित्रों छठा का सही ऑप्शन होगा ए। छठा का सही ऑप्शन होगा ए, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी भी क्रियाशील है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न मित्रों, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है ए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, बी विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, सी विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव और डी उचित काम में नियुक्ति। तो सातवां का सही ऑप्शन होगा सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, ये अध्यापन का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट आठवां प्रश्न मित्रों, अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है ये अध्यापन के माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, बी अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, सी अध्यापन की विविध तकनीकी गुणवत्ता और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों आठवां का सही ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी, सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट नवा प्रश्न मित्रों, अध्यापन के प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को इम्तहान के लिए तैयार करने में, बी शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में और सी विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में और डी विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। तो मित्रों नौवे का सही ऑप्शन होगा बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही है, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि ऑप्शन ए पुस्तकें लिखे, विशेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाए, सी स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, डी अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को करने में। तो 10वां का सही ऑप्शन होगा मित्रों ए पुस्तकें लिखें, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न 11वां प्रश्न मित्रों, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन ए पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, ऑप्शन बी भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, ऑप्शन सी विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेश कोर्स में भाग लेने के लिए और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 11वां का सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न मित्रों, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। ऑप्शन ए टीवी कार्यक्रम दिखाकर, बी मूल्यों पर भाषण करके, सी धार्मिक उत्सव मनाकर और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। तो मित्रों 12वां का सही ऑप्शन होगा डी। कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा, विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न आता है, विद्या। ठीक है, नॉलेज, विद्या एजुकेशन, विद्या का सबसे उचित अर्थ है ए शिक्षण सभी के लिए, बी ज्ञान की जागृति, सी परिवर्तन एवं बदलाव। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर कुछ गलत टाइप के दे दिए, परिवर्तन एवं बदलाव होना चाहिए, एवं बदलाव। ठीक है, जो यही ऑप्शन सही है। 13वां का सही ऑप्शन क्या होगा? सी परिवर्तन एवं बदलाव। जो गलत लिख दिया गया वर्तन का बदलाव, तो परिवर्तन एवं बदलाव होना चाहिए। चलिए 14वां प्रश्न मित्रों, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है ए शिक्षण का समाजशास्त्र, बी शिक्षण की फिलॉसफी और सी शिक्षण की राजनीति
और डी शिक्षण का मानस शास्त्र। मित्रों 14वां का सही ऑप्शन होगा डी। और क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षण का मानस शास्त्र। ऑप्शन डी आप सही करें मित्रों, शिक्षण का मानस शास्त्र। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, सत्तावादी स्तर पर तालीम है, ए शिशु केंद्रित, बी अध्यापक केंद्रित, सी अनुभव आधारित और डी हेडमास्टर आधारित। तो मित्रों 15वां का सही ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित। क्या? अध्यापक केंद्रित, सत्तावादी स्तर पर तालीम है, अध्यापक केंद्रित। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है मित्रों, निम्न निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? ए प्रश्न पूछना, बी श्याम फलक पर लिखना और सी प्रश्नों को सुलझाना और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 16वां का सही ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी। क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी 16वां का। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है, ए अनुशासन में, बी व्यक्तित्व बनाने में, सी वर्ग अभ्यास में और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 17 का सही ऑप्शन होगा डी। क्या है भैया? ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी अरविंद। तो मित्रों 18 का सही ऑप्शन होगा डी श्री अरविंद। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन श्री अरविंद ने किया। चलिए 19वां प्रश्न मित्रों, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है। ऑप्शन ए अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए, बी दिलचस्पी के लिए, सी विद्यार्थियों का पर प्रभाव डालने के लिए और डी जागरूकता के लिए। तो मित्रों 19वें का सही ऑप्शन होगा ए अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। ठीक है मित्रों, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना अति आवश्यक है। 20वां प्रश्न है, किंडरगार्टन पद का अर्थ है? ए बच्चों का, बी बच्चों का खेल मैदान, सी बच्चों का स्कूल और डी बच्चों का घर। तो मित्रों 20वें का सही ऑप्शन होगा बी बच्चों का खेल मैदान। बच्चों का खेल मैदान किंडरगार्टन पद का अर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भैया अगला प्रश्न 21वां प्रश्न हमारा है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है? ए विद्यार्थियों का कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, बी निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, सी टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना और डी सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो मित्रों 21वें का सही ऑप्शन है बी निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है। हालांकि सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन इसी के अंतर्गत आने वाला एक अगला रूप है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न मित्रों, एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है? ए नाटकीय प्रस्तुति, बी नरम आवाज से बोलना, सी विचारों की स्पष्टता और डी बिना रुके बिना बोलना। तो मित्रों 22वें का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी सही होगा, रुके बिना बोलना एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है। चलिए नेक्स्ट 23वां प्रश्न मित्रों, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है? ए विद्यार्थी शिक्षक, बी हेडमास्टर, सी निरीक्षक और डी घटक। तो मित्रों 23वें का सही ऑप्शन होगा डी घटक। 23वें का सही ऑप्शन होगा डी क्या? घटक। चलिए 24वां प्रश्न है मित्रों,
वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। ए कह नहीं सकते, बी सहमत है, सी सहमत नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 24वें का सही ऑप्शन तो 100% सहमति होनी चाहिए, तो वो सहमति है, तो सहमत है। ठीक है, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करता है क्या, सहमति। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न मित्रों, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई। ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में और डी राजस्थान में। तो मित्रों 25वें का सही ऑप्शन होगा डी राजस्थान में। कहाँ भैया, राजस्थान में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न, अध्यापक का आचरण जरूरी है। ए सूचनात्मक, बी प्रशासकीय, सी निर्देशात्मक और डी आदर्श। तो मित्रों 26वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आदर्श। क्या भैया, आदर्श। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है। ए प्रसारण द्वारा शिक्षण, बी बिना बोझ के शिक्षण, सी अध्यापक शिक्षण में और डी उपयोग में से कोई नहीं। तो मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा भैया बी, बिना बोझ के शिक्षण। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही करें, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है बिना बोझ के शिक्षण। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ए दान पुण्य, बी संघ के प्रति आस्था, सी भातृभाव और डी माता पिता का आज्ञा पालन। तो मित्रों 28वें का सही ऑप्शन हो जाएगा बी संघ के प्रति आस्था, संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, 29वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। ए याददाश्त स्तर, बी असमानता स्तर, सी समझ स्तर और डी चिंतनशील स्तर। तो मित्रों 29वें का सही ऑप्शन हो जाएगा बी असमानता स्तर। क्या भैया, असमानता स्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 30वां प्रश्न, झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है। ए स्थानांतरण कृषि, बी रोपण कृषि, सी व्यापक कृषि और डी मिश्रित कृषि। तो मित्रों 30वें का सही ऑप्शन होगा ए स्थानांतरण कृषि। क्या स्थानांतरण कृषि, क्या झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। ठीक है मित्रों, ये आज के सेशन का हमारा टॉप 30 क्वेश्चन था जो बीएड सामान्य अध्ययन से संबंधित है। मित्रों बीएड सामान्य अध्ययन में आप अभिरुचि के प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न और शिक्षण के प्रश्न जरूर आप फेस करेंगे। मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप एक लाइक कर दें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।